हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम क्लास के टू क्लास 12। जी हाँ, सही सुना आपने, किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की कराई जाती है आपको कंप्लीट एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड। तो करना क्या है, आपको यूट्यूब चैनल पर जाना है एंड कर देना है मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब, जहाँ पर आपको सीबीएसई बोर्ड से लेकर अदर स्टेट बोर्ड जैसे कि यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड जैसे कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। यहाँ तक कि आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी यहाँ पर सॉल्व कराए जाते हैं। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। मेरा नाम है हशमीत कौर एंड मैं हूँ आपकी मैथ्स फैकल्टी। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 8, जिसका नाम क्या है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज। उसकी एक्सरसाइज 8.3 एक्सरसाइज 8.3 हम सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले जो वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था वो क्या था, प्रोडक्ट ऑफ मोनोमियल बाय अ बाइनोमियल। ठीक है, उससे रिलेटेड मैंने आपको एग्जांपल्स भी बताए थे, जो भी एनसीईआरटी में एग्जांपल्स दे के रखे हुए थे। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले जाके आपको वो वीडियो देखनी है, क्योंकि एक्सरसाइज 8.3 में जितने भी क्वेश्चंस हैं सब उसी वीडियो से रिलेटेड है जो मैंने आपको पढ़ाया था, प्रोडक्ट ऑफ मोनोमियल बाय अ पॉलिनोमियल या प्रोडक्ट ऑफ मोनोमियल बाय अ बाइनोमियल या ट्राइनोमियल। ठीक है, तो सबसे पहले जाके आपको वो वीडियो देखनी है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, कैरी आउट द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द एक्सप्रेशन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स। मतलब ये जो एक्सप्रेशंस दे के रखे हुए हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, इन्हें हमें करना क्या है, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, 4p दे के रखा है एंड q प्लस r दे के रखा है। ठीक है, 4p मल्टीप्लाई बाय हमें करना क्या है, q प्लस r करना है। 4p मल्टीप्लाई बाय q प्लस r का मतलब क्या है, 4p का मल्टीप्लाई q से भी हो रहा है एंड 4p का मल्टीप्लाई r से भी हो रहा है। ठीक है, तो हम इसे कैसे करेंगे सॉल्व, 4p मल्टीप्लाई बाय q, प्लस का साइन है बीच में, एंड देन फिर 4p मल्टीप्लाई बाय r। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम जो कोएफिशिएंट होते हैं, न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट, उसे मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे हम क्या मानेंगे कि यहाँ पे 1 है, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 1 हो जाएगा। एंड देन फिर हम क्या करते हैं, देन फिर हम वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई करते हैं, तो p मल्टीप्लाई बाय q हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर भी सेम ऐसे ही हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 1 एंड देन उसके बाद वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, p मल्टीप्लाई बाय r। तो आंसर क्या आएगा, यहाँ पे 4 1 सा 4 एंड यहाँ पे क्या आएगा, p को q से मल्टीप्लाई कर देंगे तो pq हो जाएगा, प्लस का साइन, एंड यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे 4 आएगा, एंड देन उसके बाद p को r से मल्टीप्लाई करेंगे तो pr आएगा। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने पर क्या आंसर आ रहा है, 4pq प्लस 4pr। ठीक है, इतना आया, समझ में आया है तो आप इसे कर लीजिए नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देके रखा है, सेकंड क्वेश्चन, ए बी और ए माइनस बी, इन दोनों को क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई करना है। ए बी हमें मोनोमियल दिख रहा है, ए प्लस बी क्या दिख रहा है, हमें बाइनोमियल दिख रहा है। ठीक है, आया समझ में? तो ए बी मल्टीप्लाई बाय क्या करना है, ए माइनस बी करना है। तो आंसर क्या आएगा, सबसे पहले तो हमें पता है ए बी का मल्टीप्लिकेशन ए से भी होना है, ए बी का मल्टीप्लिकेशन बी से भी होना है। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे इसे सॉल्व, ए बी को मल्टीप्लाई कर देंगे ए से, बीच में माइनस का साइन है, एंड देन फिर ए बी का मल्टीप्लाई कर देंगे हम बी से। ठीक है, यहाँ पर हमें न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट कुछ नहीं दिख रहे हैं, हम डायरेक्ट क्या करेंगे, वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, दोनों की पावर हम क्या मानेंगे, दोनों की पावर 1 है, तो a1 मल्टीप्लाई बाय a1 करेंगे, बेस सेम है तो मैंने आपको क्या बताया था, पावर्स प्लस हो जाती है, 1 + 1 होगा तो a की पावर क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो यहाँ पर a की पावर 2 हो जाएगी, साथ में b है एंड देन फिर माइनस का साइन। ठीक है, सेम यहाँ पर भी कर देंगे, यहाँ पर भी b है, यहाँ पर भी b है, दोनों b की पावर हम 1 मानेंगे एंड बेस किसको ले रहे हैं, हम b को ले रहे हैं। ठीक है, बेस सेम है तो हम पावर्स को ऐड कर देंगे, 1 + 1, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, b की पावर 2 हो जाएगी।
तो यहाँ पर a एज इट इज़ रहेगा एंड b की पावर 2 हो जाएगी, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, हमारा आंसर आ रहा है a स्क्वायर b माइनस ए बी स्क्वायर, ठीक है। आया समझ में, आया है तो आप इसे भी कर लीजिए नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन। अब नेक्स्ट क्या दे के रखा है, नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दे के रखा है क्वेश्चन थर्ड, a प्लस बी कॉमा 7a स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है। हमें करना क्या है, मल्टीप्लाई करना है a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय 7a स्क्वायर बी स्क्वायर। अब इसका मतलब क्या है, 7a स्क्वायर बी स्क्वायर का मल्टीप्लिकेशन a से भी होगा, 7a स्क्वायर बी स्क्वायर का मल्टीप्लिकेशन b से भी होगा, ठीक है। आया समझ में। तो कैसे करेंगे सॉल्व, सबसे पहले 7a स्क्वायर बी स्क्वायर को हम मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, a से, बीच में है प्लस का साइन, एंड देन फिर 7a स्क्वायर बी स्क्वायर को हम मल्टीप्लाई कर देंगे b से, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा, हमें पता है यहाँ पर कुछ भी नहीं है, a के साथ तो हम 1 मानेंगे, सबसे पहले न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 7 है, यहाँ पर 1 मान लिया, एंड देन उसके बाद वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई करते हैं, a स्क्वायर बी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय a कर देंगे, एंड यहाँ पे आ जाएगा प्लस का साइन, ठीक है। इतना आया समझ में। नेक्स्ट में भी हमें सेम ऐसे ही करना है, सबसे पहले 7 मल्टीप्लाई बाय 1 हो जाएगा, क्योंकि हम क्या करते हैं, न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। उसके बाद वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, a स्क्वायर बी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय b, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें सॉल्व कर देना है। यहाँ पे आंसर क्या आएगा, 7 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पर क्या आएगा, a स्क्वायर हमें दिख रहा है, यहाँ पर a दिख रहा है, a की पावर हम यहाँ पे 1 मानेंगे, तो a स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय a1 करेंगे, तो बेस सेम है तो हम क्या करेंगे, पावर स्क्वायर कर देंगे, तो आंसर क्या आएगा, a की पावर 3, ठीक है। तो यहाँ पर a की पावर 3 आ जाएगी, b की पावर 2 है। देन यहाँ पर भी सेम ऐसे हो जाएगा, 7 1 जा 7 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पर a स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा, एंड b स्क्वायर यहाँ पर है, b1 यहाँ पर है, सेम ऐसे हो जाएगा, b स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय b1, बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो b की पावर क्या हो जाएगी, b की पावर 3 हो जाएगी, तो यहाँ पर भी b की पावर हम 3 कर देंगे, ठीक है। इतना आया समझ में। अब हमें क्या करना है, अब हमें सॉल्व करना है, तो 7 a की पावर 3 b की पावर 2, एंड यहाँ पर भी क्या आएगा, 7 a की पावर 2 b की पावर 3, ठीक है। इतना आया समझ में। तो ऐसे हमें क्या करना है, इसे सॉल्व कर देना है, तो आप जल्दी से कर लीजिए नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फोर्थ, a स्क्वायर माइनस 9 कॉमा 4a, ठीक है। इनको भी क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ये क्या है, बाइनोमियल, एंड ये क्या है, पॉलिनोमियल, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, a स्क्वायर माइनस 9 मल्टीप्लाई बाय 4a, तो इसका मतलब क्या है, 4a का मल्टीप्लाई a स्क्वायर से भी होगा, एंड 4a का मल्टीप्लाई 9 से भी होने वाला है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व कर देंगे, ठीक है। सबसे पहले 4a का मल्टीप्लाई किससे करना है, a स्क्वायर से, बीच में माइनस का साइन है, हम यहाँ पर भी क्या लगा देंगे, माइनस का साइन, एंड देन फिर 4a का मल्टीप्लाई हम किससे कर देंगे, 9 से भी कर देंगे, ठीक है। सबसे पहले हमें पता है न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन होता है, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 1 कर देंगे, ठीक है। एंड देन उसके बाद वेरिएबल्स का मल्टीप्लिकेशन होता है, तो a मल्टीप्लाई बाय a स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। इतना आया समझ में। एंड बीच में है माइनस का साइन, एंड देन फिर यहाँ पे भी सेम हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 1 एंड देन 4 मल्टीप्लाई बाय 9, क्योंकि यहाँ पे क्या दे के रखा है, यहाँ पे 9 दे के रखा है, तो न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट में 4 और क्या आएंगे, 9 आ जाएंगे, ठीक है। ये क्या है, ये है मल्टीप्लाई बाय 9, एंड देन उसके बाद वेरिएबल क्या दिख रहा है, वेरिएबल हमें सिर्फ a दिख रहा है, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, a लिख देंगे, ठीक है। इतना आया समझ में। तो आंसर क्या आएगा, मल्टीप्लाई करने पे यहाँ पे 4 आ जाएगा, एंड यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे a की पावर हम 1 मान लेंगे, एंड यहाँ पर 2 है, बेस हम a को लेंगे क्योंकि बेस क्या है, सेम है, एंड हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे पावर्स को ऐड करने वाले हैं, तो यहाँ पे a की पावर क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, एंड यहाँ पे a की पावर 3 हो जाएगी। बीच में क्या आ जाएगा, बीच में आ जाएगा माइनस का साइन, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 9 करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 36, एंड यहाँ पर क्या है, a है, तो सॉल्व करने पे क्या आएगा, 4a की पावर 3 माइनस 36a, ठीक है। ये आ जाएगा हमारा सॉल्व करने पे आंसर। तो आप जल्दी से कर लीजिए इसे भी नोट डाउन।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी मल्टीप्लाई बाय हम क्या करने वाले हैं, ज़ीरो को करने वाले हैं। वैसे तो डायरेक्टली हम बता सकते हैं किसी का भी मल्टीप्लाई अगर ज़ीरो से होगा आंसर ज़ीरो ही आएगा। बाकी ऐसे भी करना हो तो आप कर सकते हो, ज़ीरो को पी क्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे पहले, फिर क्यू आर से एंड देन आर पी से, तो आंसर तो ज़ीरो ही आएगा। तो ज़ीरो प्लस ज़ीरो कर देंगे तो आंसर इसका डायरेक्ट हम क्या लिख सकते हैं कि आंसर क्या आना है, ज़ीरो ही आना है। इसको और इसको मल्टीप्लाई करके आंसर ज़ीरो ही आएगा। ठीक है, इतना आया समझ में, तो आप इसे भी कर लीजिए नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन। और वीडियो अच्छी लग रही है तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है एंड ज़्यादा से ज़्यादा कर देना है शेयर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे के रखा है, क्वेश्चन 2 कंप्लीट द टेबल। ठीक है, तो यहाँ पर हमें फर्स्ट एक्सप्रेशन दे के रखा है, सेकंड एक्सप्रेशन दे के रखना है। करना क्या है, हमें करना है हमें प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करना है इन दोनों अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का। यहाँ पे फर्स्ट एक्सप्रेशन क्या है, ए, सेकंड एक्सप्रेशन क्या है, बी प्लस सी प्लस डी। करना क्या है, मल्टीप्लिकेशन। इसका मतलब क्या है, ए का मल्टीप्लिकेशन बी से भी होगा, ए का मल्टीप्लिकेशन सी से भी होगा, ए का मल्टीप्लिकेशन डी से भी होने वाला है। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे, ए मल्टीप्लाई बाय बी प्लस ए मल्टीप्लाई बाय सी प्लस ए मल्टीप्लाई बाय डी। तो आंसर क्या आएगा, ए बी प्लस ए मल्टीप्लाई बाय सी ए सी प्लस ए मल्टीप्लाई बाय डी ए डी। ठीक है, इतना आया समझ में, तो ऐसे हमें सॉल्व कर देना है। अब नेक्स्ट देखते हैं सेकंड वाला। सेकंड वाला क्या है, x प्लस वाई माइनस 5 एंड यहाँ पर क्या दे के रखा है, 5xy दे के रखा है। दोनों का करना क्या है, मल्टीप्लिकेशन करना है। ठीक है, तो सेकंड वाला हम कैसे सॉल्व करेंगे, x प्लस वाई माइनस 5। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन किससे होना है, 5xy से। इसका मतलब क्या है, 5xy का मल्टीप्लिकेशन x से भी हो जाएगा, 5xy का मल्टीप्लिकेशन y से भी हो जाएगा, 5xy का मल्टीप्लिकेशन 5 से भी हो जाएगा। ठीक है, इतना आया समझ में, तो अब हम क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। सबसे पहले 5xy का मल्टीप्लिकेशन x से होगा, देन प्लस का साइन, देन उसके बाद 5xy का मल्टीप्लिकेशन y से होगा, देन माइनस का साइन, क्योंकि यहाँ पर क्या है, माइनस का साइन, देन उसके बाद 5xy का मल्टीप्लिकेशन हम किससे कर देंगे, हम 5 से कर देंगे। तो सॉल्व करने पे आंसर क्या आएगा, सबसे पहले हम क्या करते हैं, न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर 5 है, यहाँ पर हम क्या मान लेंगे, x के साथ 1 है तो 5 प्लस 1। उसके बाद वेरिएबल्स को प्लस करते हैं, वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई करते हैं, xy यहाँ पर है, xy मल्टीप्लाई बाय x कर देंगे। ठीक है, बीच में यहाँ पे प्लस का साइन है, हमने भी प्लस का साइन लगा दिया। सेम यहाँ पे हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 1 कर देंगे। क्यों ऐसा, 5 मल्टीप्लाई बाय 1 कर रहे हैं हम, इसको थोड़ा नीचे करके लिखते हैं बिकॉज y के कारण वो अच्छे से हमें विजिबल नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई बाय 1 कर देंगे एंड देन फिर वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, xy मल्टीप्लाई बाय x। सेम ऐसे यहाँ पर हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 1 एंड देन उसके बाद वेरिएबल्स का मल्टीप्लाई, xy मल्टीप्लाई बाय y। ठीक है, इतना आया समझ में। एंड यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है, यहाँ पर 5 को मल्टीप्लाई किया हुआ है, मतलब यहाँ पर माइनस का साइन है, 5xy मल्टीप्लाई बाय 5 है। तो इसका मतलब क्या है, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, कोएफिशिएंट, न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन फिर वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, जो कि क्या है, xy है। तो डायरेक्ट हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, xy लिख दिया। ठीक है, इतना आया समझ में। अब हमें क्या करना है, सॉल्व कर देना है। सॉल्व करने पे आंसर क्या आएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 1 किया तो 5 आ गया एंड देन उसके बाद xy मल्टीप्लाई बाय x करेंगे, तो दोनों x की पावर हम 1 मान लेंगे। तो बेस अगर सेम है तो x 1 + 1 हो जाएगा, पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो आंसर क्या आएगा, x की पावर 2। ठीक है, इतना समझ में आया। तो यहाँ पर भी x की पावर क्या आ जाएगी, 2 एंड यहाँ पर क्या आ जाएगा, एंड यहाँ पर y आ जाएगा। ठीक है, इतना आया समझ में।
सेम यहाँ पर हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 1 तो 5 हो जाएगा, एंड देन मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे x दे के रखा है सिंगल, तो यहाँ पर भी हम x डाल देंगे, एंड y हमें दे के रखा हुआ है दोनों तरफ y की पावर 1 है, y की पावर 1 को y की पावर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर्स ऐड हो जाता है, तो y की पावर 2 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, y की पावर 2 हो जाएगी। जब हमने एक्स वाई मल्टीप्लाई बाय y किया तो आंसर क्या आया, एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है, देन उसके बाद माइनस का साइन है, एंड यहाँ पर क्या है 5 5 25 हो जाएगा, एंड 25 मल्टीप्लाई बाय एक्स वाई। ठीक है, तो सॉल्व करने पे आंसर क्या आएगा, 5x स्क्वायर y प्लस 5x वाई स्क्वायर, एंड देन उसके बाद माइनस 25x वाई। ठीक है, इतना आया समझ में। तो इन दोनों अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आंसर क्या आ रहा है, 5x स्क्वायर वाई प्लस 5x वाई स्क्वायर माइनस 25x वाई। ठीक है, इतना आया समझ में आया है, तो आप इसे भी कर लीजिए नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन। अब नेक्स्ट क्या देके रखा है, नेक्स्ट हमें थर्ड वाला देके रखा है। फर्स्ट एक्सप्रेशन क्या है p, एंड सेकंड एक्सप्रेशन क्या दिख रहा है हमें, 6p स्क्वायर माइनस 7p प्लस 5। ठीक है, मतलब p का मल्टीप्लिकेशन हमें करना है किससे, 6p स्क्वायर माइनस 7p प्लस 5 से। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है p का मल्टीप्लिकेशन 6p स्क्वायर से भी होगा, p का मल्टीप्लिकेशन 7p से भी होगा, p का मल्टीप्लिकेशन 5 से भी हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या आ रहा है, p मल्टीप्लाई बाय 6p स्क्वायर। फिर उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद यहाँ पे माइनस का साइन है तो यहाँ पर भी मिडिल में माइनस का साइन लग जाएगा, एंड देन फिर उसके बाद p मल्टीप्लाई बाय 7p, यहाँ पर प्लस का साइन है, यहाँ पर भी प्लस का साइन लगा देंगे, एंड देन फिर उसके बाद p मल्टीप्लाई बाय 5। तो आंसर क्या आने वाला है, यहाँ पे हम p के साथ 1 मान लेंगे, 1p है, एंड यहाँ पर 6 है तो न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट को सबसे पहले मल्टीप्लाई कर देंगे, एंड देन फिर वेरिएबल्स को मतलब p मल्टीप्लाई बाय p स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पर माइनस का साइन है, हमने क्या किया, माइनस का साइन लगा दिया, एंड देन फिर क्या है, यहाँ पर भी हम 1 मान लेंगे, एंड यहाँ पर p के आगे 7 है तो न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई किया, एंड वेरिएबल्स क्या दिख रहे हैं, p मल्टीप्लाई बाय p, तो हमने यहाँ पर लिख दिया, एंड देन उसके बाद प्लस का साइन है, एंड देन यहाँ पे क्या आ जाएगा, p मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे तो 5p आ जाएगा। ठीक है, इतना आया समझ में। तो आंसर क्या आ रहा है, 1 मल्टीप्लाई बाय 6 करेंगे 6 आएगा, एंड देन उसके बाद p मल्टीप्लाई बाय p स्क्वायर करेंगे तो एक तरफ p की पावर 1 है, एक तरफ p की पावर 2 है, बेस सेम है तो दोनों की पावर्स को ऐड कर देंगे तो p की पावर क्या हो जाएगी, p की पावर 3 हो जाएगी। ठीक है, इतना आया समझ में। तो यहाँ पे p की पावर क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का साइन, एंड देन फिर 1 मल्टीप्लाई बाय 7 करेंगे तो 7 आएगा आंसर, एंड यहाँ पे p मल्टीप्लाई बाय p है तो p की पावर 1 है, मल्टीप्लाई कर देंगे p की पावर 1 से, तो बेस सेम है, 1 + 1 हो जाएगा, पावर्स ऐड हो जाएंगी तो p की पावर 2 हो जाएगी। ठीक है, इतना आया समझ में। तो यहाँ पर p की पावर क्या लिख देंगे हम, मल्टीप्लाई बाय p की पावर 2 प्लस 5p दे के रखा हुआ है, तो सॉल्व करने पे आंसर क्या आएगा, 6p की पावर 3 माइनस 7p की पावर 2 प्लस 5p। ठीक है, इतना आया समझ में। तो ये क्या आ गया, ये हमारा आंसर आ गया है। तो आप जल्दी से कर लीजिए, इसे भी नोट डाउन कर लिया आपने नोट डाउन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है 4p स्क्वायर q स्क्वायर, और सेकेंड एक्सप्रेशन हमें क्या देके रखा है, p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर। हमें क्या करना है, दोनों को ही मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो फोर्थ क्वेश्चन क्या है, 4p स्क्वायर q स्क्वायर, और हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर से। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, 4p स्क्वायर की q स्क्वायर का मल्टीप्लाई p स्क्वायर से भी होगा, एंड 4p स्क्वायर q स्क्वायर का मल्टीप्लाई q स्क्वायर से भी होगा। ठीक है, इतना आया समझ में। तो अब हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व कर देंगे। सबसे पहले तो 4p स्क्वायर
क्यू स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय कर देंगे पी स्क्वायर, एंड बीच में माइनस का साइन है, यहाँ पर भी क्या लग जाएगा, माइनस का साइन लग जाएगा, ठीक है। एंड देन फिर 4p स्क्वायर क्यू स्क्वायर का मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, क्यू स्क्वायर से हो जाएगा, ठीक है। इतना आया समझ में। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर 4 है, यहाँ पर हम मान लेंगे 1, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 1 कर देंगे। एंड देन फिर हमें क्या करना है, देन फिर हम कर देंगे वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई। तो पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय पी स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। बीच में है माइनस का साइन, तो यहाँ पर भी क्या लग जाएगा, माइनस का साइन लग जाएगा। सेम ऐसे यहाँ पर होगा, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर हम 1 मान लेंगे, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 1 हो जाएगा। तो सबसे पहले क्योंकि हम करते हैं प्रोडक्ट ऑफ न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट, एंड देन फिर क्या हो जाएगा, वेरिएबल्स का मल्टीप्लाई, मतलब पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय क्यू स्क्वायर, ठीक है। इतना आया समझ में। अब हमें क्या करना है, सॉल्व कर देना है। 4 मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे 4 आएगा, मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे पी स्क्वायर है, यहाँ पर भी पी स्क्वायर है, पी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय पी स्क्वायर करेंगे, दोनों ही क्या है, बेस है, ठीक है। तो बेस क्या है, सेम है। तो अब क्या हो जाएगा, पावर्स ऐड ऑन हो जाएंगी, तो p की पावर क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे, p की पावर 4 एंड q की पावर 2, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का साइन। देन फिर यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई बाय 1 कर देंगे, तो 4 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय, देन उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे पी स्क्वायर है, तो यहाँ पर हम पी स्क्वायर लिख देंगे, यहाँ पर क्यू स्क्वायर है एंड यहाँ पर भी क्यू स्क्वायर है, तो अब क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय क्यू स्क्वायर कर देंगे। तो हमें पता है बेस सेम है, तो पावर्स ऐड ऑन हो जाएंगी, तो क्या हो जाएगा, क्यू की पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। इतना आया समझ में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्यू की पावर 4 हो जाएगा। तो अब आंसर क्या बन रहा है, अब आंसर बन रहा है 4p, p की पावर 4 एंड q की पावर 2 माइनस 4 p की पावर 2 एंड q की पावर 4, ठीक है। इतना आया समझ में। तो ये क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया है। तो आप जल्दी से कर लीजिए इसे नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन। अब क्या करना है, अब 5th क्वेश्चन सॉल्व कर देना है। क्या लिखा हुआ है, a प्लस बी प्लस सी, और हमें मल्टीप्लाई करना है किससे, ए बी सी से, ठीक है। a प्लस बी प्लस सी का मल्टीप्लिकेशन किससे हो जाएगा, ए बी सी से हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, ए बी सी का मल्टीप्लिकेशन ए से भी होना है, ए बी सी का मल्टीप्लिकेशन बी से भी होना है, एंड ए बी सी का मल्टीप्लिकेशन हम सी से भी कर देंगे, ठीक है। तो आंसर क्या बनेगा, ए बी सी मल्टीप्लाई बाय ए प्लस ए बी सी मल्टीप्लाई बाय बी प्लस ए बी सी मल्टीप्लाई बाय सी, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा, यहाँ पर ए है, यहाँ पर भी ए है, दोनों की ही पावर हम 1 मान लेंगे, तो a1 मल्टीप्लाई बाय a1 करेंगे, तो आंसर क्या आएगा, बेस सेम है, तो पावर्स ऐड ऑन हो जाएंगी, तो a की पावर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। इतना आया समझ में। तो a की पावर 2 हो जाएगा, एंड देन b एंड देन c, ठीक है। इतना आया समझ में। नेक्स्ट क्या दिख रहा है हमें, नेक्स्ट हमें दिख रहा है यहाँ पर a है एंड यहाँ पर b है, यहाँ पर भी b है, दोनों की ही पावर 1 मान लेंगे, तो b1 मल्टीप्लाई बाय b1 होगा, तो क्या हो जाएगा, बेस सेम है, तो पावर्स ऐड ऑन हो जाएंगी, तो b की पावर 2 हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर भी b की पावर 2 हो जाएगी, एंड देन c एंड देन प्लस का साइन, ठीक है। एंड देन फिर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, a लिखा हुआ है, b लिखा हुआ है, एंड यहाँ पर c है, यहाँ पर भी c है। c की पावर क्या है, c की पावर भी दोनों तरफ 1 है, तो c की पावर 1 c की पावर 1 है, तो ऐड ऑन हो जाएंगी दोनों की पावर, क्योंकि बेस तो सेम है, तो c की पावर क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, c की पावर 2 आ जाएगा। तो अब आंसर क्या बन रहा है, ए स्क्वायर बी सी प्लस ए बी स्क्वायर सी प्लस ए बी सी स्क्वायर, ठीक है। इतना आया समझ में आया है, तो आप जल्दी से कर लीजिए नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन। और वीडियो अच्छी लग रही है तो आपको क्या करना है, बिना बोले लाइक कर देना है, कमेंट कर देना है, एंड इस वीडियो को कर देना है शेयर, ठीक है। अब क्वेश्चन 3 क्या है, फाइंड द प्रोडक्ट, हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है,
ए की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 2 ए की पावर 22 मल्टीप्लाई बाई 4 ए की पावर 26। ठीक है, क्या दे के रखा है, ए की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 2 ए की पावर 22 मल्टीप्लाई बाय 4 ए की पावर 26। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पर कुछ नहीं दे के रखा, हम मानेंगे कि क्या है आगे 1, यहाँ पर 2 है एंड यहाँ पर क्या है 4 है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पर ए स्क्वायर है मल्टीप्लाई बाय यहाँ पर क्या है ए की पावर 22 एंड यहाँ पर क्या है ए की पावर 26। ठीक है, तो सबसे पहले इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 8 आएगा। एंड जब हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें दिख रहा है यहाँ पर भी ए है, यहाँ पर भी ए है एंड यहाँ पर भी ए है, तीनों तरफ हमें बेस सेम दिख रहा है। तो क्या हो जाएगा, पावर्स ऐड ऑन हो जाएंगी, 2 + 22 + 26। तो आंसर क्या आ रहा है, ए की पावर 50 आंसर आ रहा है। जब हम 2 + 22 कर रहे हैं तो आंसर क्या आ रहा है, 24 एंड 24 + 26 कर रहे हैं तो ए की पावर क्या आ जाएगा, 50। तो यहाँ पर हम लिख देंगे ए की पावर 50, तो ए मल्टीप्लाई बाई ए की पावर 50, तो आंसर क्या आएगा, 8 ए की पावर 50। ठीक है, इतना आया, समझ में आया है तो आप इसे भी कर लीजिए नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन। अब नेक्स्ट क्या दे के रखा है, नेक्स्ट हमें दे के रखा है 2/3 xy और इसको हमें मल्टीप्लाई करना है किससे, -9/10 x² y²। ठीक है, तो सबसे पहले हमें पता है न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट का मल्टीप्लाई होता है, तो हम क्या करेंगे, 2/3 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पर क्या है -9/10, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे एंड देन फिर क्या होता है, उसके बाद वेरिएबल्स का मल्टीप्लिकेशन होता है। तो यहाँ पर xy है, xy को हम मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, x² y² से। ठीक है, इतना आया समझ में। तो सबसे पहले जब हम यहाँ सॉल्व करेंगे तो हमें क्या पता है, 2 × 1 = 2 होता है एंड 2 × 5 = 10 होता है। सेम यहाँ पे 3 × 1 = 3 एंड 3 × 3 = 9 होता है। तो आंसर क्या बन रहा है, आंसर बन रहा है -3/5 यहाँ पे एंड यहाँ पे आंसर क्या बन रहा है, यहाँ पर हमें पता है यहाँ पर x है, यहाँ पर x² है, मतलब x की पावर एक जगह 1 है, एक जगह एक x की पावर 2 है। बेस सेम है तो हम क्या कर देंगे, पावर्स को ऐड कर देंगे, 1 + 2 करेंगे तो x की पावर क्या आ जाएगी, x की पावर 3 आ जाएगी। ठीक है, इतना आया समझ में। तो यहाँ पर x की पावर 3 आ रही है। सेम यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर y की पावर हम 1 मान लेंगे, यहाँ पे y की पावर 2 मान लेंगे। ठीक है, तो y की पावर 1 है, मल्टीप्लाई हो जाएगा y की पावर 2 से। तो हमें पता है बेस सेम है तो हम क्या करेंगे, पावर्स को ऐड ऑन कर देंगे, तो 1 + 2 हो जाएगा, तो y की पावर क्या हो जाएगी, y की पावर 3 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे y की पावर क्या हो रही है, 3 हो रही है। तो आंसर क्या निकल के आ रहा है, आंसर हमारा निकल के आ रहा है -3/5 x की पावर 3 एंड y की पावर 3। ठीक है, इतना आया समझ में, बस ऐसे ही हमें सॉल्व करना है। ये रहा हमारा मेन आंसर, तो जल्दी से कर लीजिए, इसे भी नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन थर्ड, -10/3 pq की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 6/5 p की पावर 3q। ठीक है, करना क्या है, मल्टीप्लिकेशन करना है, -10/3 p एंड q की पावर 3 है, उसके बाद मल्टीप्लाई करना है किससे, 6/5 p की पावर 3 एंड q। ठीक है, हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले हमें पता है हम क्या करते हैं, न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो -10/3 मल्टीप्लाई बाय कर देंगे 6/5। ठीक है, एंड उसके बाद हम क्या करते हैं, वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई करते हैं। तो वेरिएबल्स में हमें यहाँ पे दिख रहा है p q की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय p की पावर 3q। ठीक है, इतना आया समझ में। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें दिख रहा है कि सिंप्लीफाई हो रहा है कैसे, 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10, यहाँ पर 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6।
तो आंसर क्या आएगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे आंसर आएगा 4 एंड यहाँ पे माइनस का साइन है तो यहाँ पर भी क्या लग जाएगा, माइनस का साइन, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे p दिख रहा है, यहाँ पर भी p की पावर 3 दिख रही है, तो हमें पता है एक जगह क्या है p की पावर 1 एंड मल्टीप्लाई बाय p की पावर 3 कर देंगे तो बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, ठीक है। तो p 1 + 3 कर देंगे तो आंसर क्या आएगा, p की पावर 4 आ जाएगा, ठीक है। इतना आया समझ में, तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, p की पावर 4। सेम यहाँ पर भी होगा, q की पावर 3 एंड यहाँ पर q की पावर 1 मानेंगे, तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे q की पावर 1 एंड q की पावर 3 को, तो हमें पता है बेस सेम है तो ऐड ऑन हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा, q की पावर 4 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, यहाँ पर हम लिख देंगे q की पावर 4। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, -4 p की पावर 4 एंड q की पावर 4, ठीक है। आया समझ में, तो ये रहा हमारा मेन आंसर, -4 p की पावर 4 q की पावर 4, ठीक है। आया समझ में, आया है तो आप इसे कर लीजिए नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन। अब नेक्स्ट क्या देके रखा है, नेक्स्ट हमें क्वेश्चन 4 देके रखा है। क्वेश्चन 4 क्या है, x मल्टीप्लाई बाय एक्स की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय एक्स की पावर 4, ठीक है। क्या करना है, x मल्टीप्लाई बाय एक्स की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय एक्स की पावर 4। तो हमें दिख रहा है कि सभी का बेस क्या है, सेम है, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इनकी पावर्स को ऐड ऑन कर देना होगा, ठीक है। जब इनकी पावर्स को ऐड करेंगे, यहाँ पे पावर हम 1 मान लेंगे, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, तो आंसर क्या आएगा, यहाँ पे आंसर आ जाएगा 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 कितना होता है, x की पावर 10 हो जाता है। तो मतलब इन सब का मल्टीप्लाई करने पे हमारा आंसर आएगा x की पावर 10, ठीक है। इतना आया समझ में, आया है तो आप इसे भी कर लीजिए नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन। अब नेक्स्ट क्या देके रखा है, नेक्स्ट हमें देके रखा है क्वेश्चन 4, सिंप्लीफाई 3x ब्रैकेट ओपन 4x - 5 ब्रैकेट क्लोज +3 एंड फाइंड इट वैल्यू। सबसे पहले तो हमें इसको सिंप्लीफाई करना है एंड देन यहाँ पे वैल्यूज दे के रखिए, उसे पुट करनी है एंड आंसर देखना है हमारा आंसर क्या आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 3x 4x - 5 +3। इसमें हमें पता है कि 3x का मल्टीप्लिकेशन 4x से भी होना है एंड 3x का मल्टीप्लिकेशन 5 से भी हो जाएगा, ठीक है। इतना आया समझ में। तो सबसे पहले वही करेंगे, 3x का मल्टीप्लाई हम कर देंगे 4x से, बीच में क्या है, माइनस का साइन, बीच में क्या है, माइनस का साइन, तो यहाँ पर क्या होगा, माइनस का साइन आ जाएगा। देन 3x का मल्टीप्लाई हम 5 से भी कर देंगे एंड यहाँ पर क्या है, +3, तो यहाँ पर भी हम क्या लिख देंगे, +3 लिख देंगे, ठीक है। इतना आया समझ में। उसके बाद हमें पता है, हम सबसे पहले न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 × 4 हो जाएगा एंड देन उसके बाद वेरिएबल्स का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, x × x हो जाएगा, ठीक है। देन इसके बाद यहाँ पर भी सेम ऐसे है, न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 × 5 हो जाएगा एंड देन फिर मल्टीप्लाई बाय x हो जाएगा एंड यहाँ पर क्या है, +3 है, ठीक है। सॉल्व करने पे आंसर क्या आएगा, 3 4 आ जाएगा 12, 12 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे हमें x दिख रहा है, यहाँ पर भी x दिख रहा है, दोनों की ही पावर 1 मानेंगे, तो आंसर क्या आएगा, x 1 + 1, बेस सेम है तो पावर्स ऐड ऑन हो जाएंगी, तो x की पावर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे x की पावर क्या आने वाली है, 2 माइनस, यहाँ पे 3 5 कितना हो जाएगा, 15 मल्टीप्लाई बाय क्या है, x एंड +3, ठीक है। देन उसके बाद क्या आ जाएगा आंसर, 12x की पावर 2 - 15x +3, ठीक है। इतना आया समझ में। ये हमने क्या किया है, इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर दिया है। अब हमसे क्या बोला जा रहा है कि हमें क्या करना है, वैल्यूज भी यहाँ पर पुट करके देखनी है। तो सबसे पहले हमें वैल्यूज पुट करके देखनी है। तो x की वैल्यू हम क्या मान रहे हैं, x की वैल्यू हम मान रहे हैं 3। इक्वेशन क्या है, इक्वेशन बनी है 12x की पावर 2
माइनस 15x प्लस 3। ठीक है, हम क्या करेंगे यहाँ पर जहाँ पर भी x दे के रखा है उसमें कर देंगे वैल्यू को पुट। ठीक है, तो 12 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पर 3 है तो 3 की पावर 2 हो जाएगा, माइनस 15 मल्टीप्लाई बाय 3 कर देंगे, यहाँ पे x था, x की जगह हमने 3 लिख दिया, प्लस 3। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 12 मल्टीप्लाई बाय 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 9 एंड 15 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आएगा 45 प्लस 3। ठीक है, इतना आया समझ में। तो 12 को जब हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 108 माइनस 45 प्लस 3। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे 108 को माइनस कर देंगे, 108 में माइनस कर देंगे 45 को, तो आंसर कितना आएगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारा आंसर 8 में से 5 गया 3 आया एंड 10 में से 4 जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा, तो आंसर आ रहा है हमारा 63। क्या आंसर आ रहा है 63 आ रहा है, प्लस क्या कर देंगे 3 कर देंगे, तो आंसर क्या आएगा 63 प्लस 3, आंसर आ जाएगा 66। ठीक है, इतना आया समझ में आया है तो पहले आप ये कर लीजिए नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन। अब हम x की वैल्यू क्या लेकर देख रहे हैं, अब हम x की वैल्यू लेकर देख रहे हैं 1/2। ठीक है, यहाँ पर हम x की वैल्यू ले लेते हैं 1/2। इक्वेशन क्या है, इक्वेशन है 12x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 3। ठीक है, तो 12x स्क्वायर मतलब 12 मल्टीप्लाई बाय x की जगह हम डाल देंगे हाफ एंड यहाँ पे 2, देन 15 मल्टीप्लाई बाय हाफ प्लस यहाँ पे 3 है। ठीक है, आया समझ में। तो मल्टीप्लाई करने पे आंसर क्या आ रहा है, 12 मल्टीप्लाई बाय हाफ को बार बार मल्टीप्लाई करेंगे, 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, वैसे आप डायरेक्टली भी कर सकते हो 1/4 आएगा, अगर स्प्लिट करके लिखना है अलग से लिखना है तो वो भी आप लिख सकते हो। यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है 15/2 एंड यहाँ पर आ रहा है 3। ठीक है, तो सॉल्व करने पे यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, अगर आप चाहो तो यहाँ पर पहले सिंप्लीफाई भी कर सकते हो। 2 1s are 2, 2 6s are 12, 2 1s are 2 एंड 2 3s are 6। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, सिंप्लीफाई कर दिया, तो आंसर क्या आ रहा है हमारा आंसर आ रहा है यहाँ पे 3 माइनस यहाँ पे क्या है 15/2 है, प्लस क्या हो जाएगा, प्लस 3 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं दिख रहा है, यहाँ पर हम 1 मान लेंगे, सेम यहाँ पर भी हम 1 मान लेंगे। अब डिनोमिनेटर अलग है तो 1 2 और 1 का एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम आ जाएगा 2। क्या आ जाएगा, एलसीएम 2 आ जाएगा, तो 2 को हम कॉमन मान लेंगे एंड सॉल्व करने पे आंसर क्या आएगा, सॉल्व करने पे यहाँ पे 6 आएगा, माइनस 15 प्लस यहाँ पर भी 6 आएगा। ठीक है, इतना आया समझ में। प्लस माइनस माइनस होता है, 15 माइनस 6 करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 9 आएगा। उसके बाद हम देखते हैं कौन सा नंबर बड़ा है, हमें दिख रहा है 15 बड़ा, 15 के आगे माइनस का साइन लगा हुआ है, यहाँ पर भी हम क्या लगा देंगे, माइनस का साइन। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा +6 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, इतना आया समझ में। देन फिर माइनस प्लस क्या होता है, माइनस 9 माइनस 6 करेंगे, आंसर क्या आएगा, 3 आ जाएगा। एंड देन फिर हम क्या देखते हैं कौन सा नंबर बड़ा है, हमें दिख रहा है 9 बड़ा, 9 के आगे माइनस का साइन है तो यहाँ पर भी माइनस का साइन लग जाएगा, डिवाइडेड बाई 2। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, सॉल्व करने पर -3/2 हमारा आंसर आ रहा है। ठीक है, इतना आया समझ में, तो आप इसे भी कर लीजिए नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जरा रीड आउट करके देखिए कि कैसे सॉल्व करना है इसे। तो क्वेश्चन 4 क्या है, सिंप्लीफाई a ब्रैकेट ओपन a स्क्वायर प्लस a प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज प्लस 5 एंड फाइंड इट्स वैल्यू फॉर। मतलब सबसे पहले तो हमें इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है, इसे सॉल्व करना है एंड देन उसके बाद हमें a की वैल्यू देकर रखी हुई है, हमें सभी वैल्यूज को एक एक बार पुट करके देखना है। ठीक है, आया समझ में। तो सबसे पहले देखिए क्या रखा हुआ है, a स्क्वायर प्लस a प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज प्लस 5। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है इस a का मल्टीप्लाई a स्क्वायर से भी होगा, इस a का मल्टीप्लाई a से भी होगा एंड इस a का मल्टीप्लाई 1 से भी होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, a मल्टीप्लाई बाई a स्क्वायर
प्लस a मल्टीप्लाई बाय a प्लस a मल्टीप्लाई बाय 1 एंड देन उसके बाद यहाँ पर क्या है प्लस 5 है, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा, यहाँ पर a है, यहाँ पर a स्क्वायर है, यहाँ पर हम a की पावर 1 मानेंगे, मल्टीप्लाई बाय a स्क्वायर है, तो इसका मतलब क्या है, हमें क्या करना है, बेस हमें सेम दिख रहा है तो हमें पावर्स को ऐड ऑन कर देना है। 1 + 2 करेंगे तो a की पावर क्या हो जाएगी, a की पावर 3 हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर a की पावर क्या आएगी, 3 आएगी। देन यहाँ पर क्या है, a मल्टीप्लाई बाय a, यहाँ पर भी a की पावर 1 मानेंगे, यहाँ पर भी 1 मानेंगे, तो a1 मल्टीप्लाई बाय a1 होगा, तो आंसर क्या आएगा, बेस सेम है तो हम कर देंगे पावर्स को ऐड, तो a की पावर क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर a की पावर 2 हो जाएगी एंड देन इसके बाद a मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे तो आंसर क्या आएगा, a आ जाएगा एंड देन फिर उसके बाद क्या है, 5 है, ठीक है। तो हमें इक्वेशन क्या मिली है, a की पावर 3 प्लस a की पावर 2 प्लस a प्लस 5, ठीक है। इतना आया समझ में, ये हमें इक्वेशन मिल गई। अब हमें क्या करना है, इस इक्वेशन में वैल्यूज़ को पुट करना है। तो सबसे पहले हमें दे के रखा हुआ है 0, तो यहाँ पर हम a की जगह क्या ले लेंगे, 0, तो 0 की पावर 3 प्लस 0 की पावर 2 प्लस 0 प्लस 5, ठीक है। ये सबसे पहले वाला हम पुट करके देख रहे हैं, सबसे पहली वैल्यू जो हमें दे के रखी हुई है, ठीक है। तो 0 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तब भी आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। 0 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तब भी आंसर क्या आने वाला है, 0 ही आएगा। एंड यहाँ पर भी क्या है, 0 है एंड देन फिर प्लस 5, तो 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 5 करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या आ गया हमारा, 5 आ गया। ऐसे ही हमें a की वैल्यू क्या दे के रखी हुई है, 1 दे के रखी हुई है। तो जब हम इस इक्वेशन में 1 पुट करके देखेंगे तो क्या आएगा, a की पावर 3 है मतलब 1 की पावर 3 है, प्लस a की पावर 2 है मतलब 1 की पावर 2 है, फिर उसके बाद प्लस a1 आ जाएगा यहाँ पे प्लस 5, ठीक है। सॉल्व करने पे यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 1 की पावर 2 है, यहाँ पर भी 1 आएगा, यहाँ पर 1 आएगा एंड यहाँ पर 5 है। 1 + 1 + 1 + 5 कर देंगे तो आंसर क्या आएगा, यहाँ पे 8 आ जाएगा, ठीक है। मतलब a की वैल्यू 1 पुट करने पे हमारा आंसर क्या आ रहा है, 8 आ रहा है, ठीक है। अब क्या करना है, अब थर्ड वैल्यू को भी पुट करके देखते हैं। a की वैल्यू क्या दे के रखी हुई है, -1, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, -1 की पावर 3 प्लस -1 की पावर 2 प्लस -1 एंड यहाँ पे +5, ठीक है। तो -1 की पावर 3 है, इसका मतलब आंसर क्या आएगा, -1 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है, तो 1 1 ज़ा 1 1 ज़ा क्या आएगा, 1 ही आएगा, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, मतलब यहाँ पे आंसर क्या आना है, -1 प्लस यहाँ पर क्या आएगा, जब हम -1 मल्टीप्लाई बाय -1 कर देंगे 1 आंसर तो आएगा, लेकिन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर पॉजिटिव का 1 लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हो जाता है, -1 आएगा, +5 हो जाएगा, ठीक है। इतना आया समझ में। तो अब हम क्या करेंगे, अब ये -1 से +1 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है, 1 - 1 करके वैसे ही हमारा आंसर 0 आने वाला है, ठीक है। एंड यहाँ पर -1 + 5 बच रहा है, माइनस प्लस माइनस होता है, 5 - 1 करेंगे आंसर क्या आएगा, 4 आएगा। एंड देन उसके बाद हम देखते हैं कौन सा नंबर बड़ा है, हमें दिख रहा है 5 बड़ा है एंड 5 के आगे पॉजिटिव साइन है एंड 4 ऑलरेडी पॉजिटिव फॉर्म में है, ठीक है। तो मतलब वैल्यूज़ पुट करने के बाद जो हमारे आंसर्स आ रहे हैं, यहाँ पर आ रहा है 5 जब a की वैल्यू हम 0 मान रहे हैं, यहाँ पर आ रहा है 8 जब a की वैल्यू हम 1 मान रहे हैं, यहाँ पे आ रहा है 4 जब a की वैल्यू हम -1 मान रहे हैं, ठीक है। इतना आया समझ में आया है तो आप इसे कर लीजिए नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन। अब नेक्स्ट क्या दे के रखा है, नेक्स्ट हमें क्वेश्चन 5 दे के रखा है, ऐड करने को बोल रहे हैं, p ब्रैकेट ओपन p - q, फिर कॉमा लगा हुआ है q ब्रैकेट ओपन q - r, फिर ब्रैकेट क्लोज एंड r ब्रैकेट ओपन r - p एंड फिर ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। सबसे पहले तो करना क्या है, ये जो हमें दे के रखा हुआ है हमें इसे सॉल्व करना है, ठीक है। ब्रैकेट ओपन करना है सबसे पहले, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, यहाँ पर हमें सबसे पहले दे के रखा है p - q, इसका मतलब क्या है,
इसका मतलब है P का मल्टीप्लिकेशन इस P से भी होगा, P का मल्टीप्लिकेशन Q से भी होगा। तो आंसर क्या बनेगा यहाँ पे, P मल्टीप्लाई बाय P, माइनस का साइन है यहाँ पे, माइनस का साइन लग जाएगा, P मल्टीप्लाई बाय Q। पहले P को P से मल्टीप्लाई किया एंड देन फिर P को Q से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो आंसर क्या आ रहा है हमारा, P मल्टीप्लाई बाय P कर देंगे तो P स्क्वायर हो जाएगा। क्यों ऐसा, क्योंकि हमें पता है P की पावर 1 है, यहाँ भी P की पावर 1 है, तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, तो P की पावर क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, ठीक है। इतना आया समझ में। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, P की पावर 2 आ रही है एंड देन फिर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे PQ है, ठीक है। तो सॉल्व करने पे आंसर क्या आ रहा है, P की पावर 2 माइनस PQ, ठीक है। इतना आया समझ में। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या देके रखा है, नेक्स्ट हमें देके रखा हुआ है Q एंड Q माइनस R। तो इसका मतलब भी क्या है कि Q का मल्टीप्लिकेशन इस Q से भी होगा एंड Q का मल्टीप्लिकेशन R से भी होने वाला है, ठीक है। आया समझ में। तो Q का मल्टीप्लिकेशन Q से कर देंगे एंड देन फिर Q का मल्टीप्लिकेशन R से भी कर देंगे, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा, Q मल्टीप्लाई बाय Q करेंगे तो Q स्क्वायर हो जाएगा। क्यों ऐसा, क्योंकि Q की पावर 1 है, मल्टीप्लाई बाय Q की पावर 1, तो आंसर क्या आएगा, पावर्स ऐड हो जाएंगी, 1 + 1, तो आंसर आ जाएगा Q की पावर 2, ठीक है। आया समझ में। एंड देन उसके बाद क्या है, उसके बाद Q मल्टीप्लाई बाय R है, QR हो जाएगा, ठीक है। इतना आया समझ में। तो सॉल्व करने पे आंसर क्या आ रहा है, Q की पावर 2 माइनस QR, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है R माइनस P। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है R का मल्टीप्लिकेशन इस R से भी हो जाएगा, R का मल्टीप्लिकेशन P से भी हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर क्या आने वाला है, आंसर आएगा R मल्टीप्लाई बाय R माइनस R मल्टीप्लाई बाय P, ठीक है। तो यहाँ पर R स्क्वायर हो जाएगा। क्यों, यहाँ पे भी पावर 1 मान लेंगे, यहाँ पे भी पावर 1 मान लेंगे, तो बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो R की पावर क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। एंड यहाँ पर क्या है, RP, ठीक है। इतना आया समझ में। ये हमने क्या किया है, ये हमने इसे क्या कर दिया है, सॉल्व कर लिया है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है ऐड, ठीक है। क्या करना है, हमें ऐड करना है, या आप चाहो तो प्रॉपर ऐड शो करके भी आप कर सकते हो, या फिर डायरेक्ट स्टेटमेंट में भी कर सकते हो। कैसे, ये क्या देके रखा है, P स्क्वायर माइनस PQ, तो हमें इसे ऐड करना है, किस में, हमें ऐड करना है इसमें, Q स्क्वायर माइनस QR में। एंड फिर उसके बाद किसको ऐड करना है, R स्क्वायर माइनस RP, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इन तीनों इक्वेशंस को ऐड करना है, जो कि अभी हमने सॉल्व करके देखी है। आप ऐसे भी कर सकते हो ऐड, जैसे कि नॉर्मली आप करते थे, P स्क्वायर माइनस PQ एंड देन फिर Q स्क्वायर माइनस QR। क्योंकि यहाँ पे Q स्क्वायर नहीं है, हम लाइक टर्म्स के नीचे ही लाइक टर्म्स लिखते हैं, ये मैंने आपको बताया था, ठीक है। एंड देन फिर उसके बाद R स्क्वायर माइनस RP। तो आंसर यहाँ पे क्या आएगा, ऐड करने पे P स्क्वायर माइनस PQ प्लस Q स्क्वायर माइनस QR प्लस R स्क्वायर माइनस RP, ये आंसर आ रहा है हमारा, ठीक है। आप ऐसे भी ऐड कर सकते हो, एक के नीचे एक लिखकर, और अगर ऐसे नहीं करना है तो जैसे ऊपर स्टेटमेंट में मैंने आपको प्लस करके बताया है, वैसे भी आप ऐड करके देख सकते हो। तो क्या होगा, यहाँ पर हमें कोई भी लाइक टर्म्स नहीं दिख रहे हैं, तो आंसर क्या आएगा, सेम यही आंसर आ जाएगा, P स्क्वायर माइनस PQ प्लस Q स्क्वायर माइनस QR प्लस R स्क्वायर माइनस RP। तो जब हम इसे सीक्वेंस में अरेंज करके लिखेंगे इतनी बड़ी इक्वेशन को, तो कैसे आएगा, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर के बाद क्या आ जाएगा, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पर माइनस का PQ एंड देन यहाँ पे माइनस का QR एंड देन यहाँ पे माइनस का RP, ठीक है। इतना आया समझ में। तो ऐसे हमने क्या किया, इसे सॉल्व कर लिया। तो सॉल्व करने पे एंड इस इक्वेशन को ऐड करने पे हमारा आंसर क्या आ रहा है, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस R स्क्वायर माइनस PQ माइनस QR माइनस RP, ठीक है। इतना आया समझ में। आया है तो आप इसे कर लीजिए नोट डाउन।
कर लिया आपने नोट डाउन। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट इक्वेशन को भी ऐड कर देंगे। यहाँ पर क्या है, 2x ब्रैकेट ओपन z माइनस एक्स माइनस वाई ब्रैकेट क्लोज एंड 2y ब्रैकेट ओपन z माइनस वाई माइनस एक्स, ठीक है, एंड देन ब्रैकेट क्लोज। सबसे पहले तो हमें इसे सॉल्व करना है, तो हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व कर देंगे, ठीक है। क्या दे के रखा है, 2x z माइनस एक्स माइनस वाई, तो इसका मतलब क्या है, 2x का मल्टीप्लिकेशन z से भी हो रहा है, 2x का मल्टीप्लिकेशन x से भी हो रहा है, 2x का मल्टीप्लिकेशन y से भी हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, 2x मल्टीप्लाई बाय z, बीच में है माइनस का साइन, एंड देन उसके बाद 2x मल्टीप्लाई बाय x, फिर बीच में है माइनस का साइन, एंड देन 2x मल्टीप्लाई बाय y, ठीक है। सॉल्व करने पे आंसर क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2xz माइनस, यहाँ पे क्या आएगा 2, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, दोनों की पावर 1 मान लेंगे, x1 मल्टीप्लाई बाय x1, तो मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, पावर्स ऐड ऑन हो जाएंगी, तो x की पावर क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, ठीक है। एंड रही बात वेरिएबल्स की, तो यहाँ पर हम 2 मान लेंगे, यहाँ पर 1 मान लेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 1, वैसे भी यहाँ पे क्या आने वाला है, 2 ही आएगा, एंड साथ में यहाँ पे आ रहा है एक्स स्क्वायर, ठीक है। इतना आया समझ में। एंड देन उसके बाद यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आ जाएगा 2 एंड यहाँ पर आ जाएगा एक्स वाई, ठीक है। आया समझ में, ये डायरेक्ट मैंने कर दिया है। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो पहले आप वैसे कर सकते हो कि पहले हमें न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करना रहता है। तो यहाँ पर 2x मल्टीप्लाई बाय z है, यहाँ पर हम 2 मान लेंगे नंबर, एंड यहाँ पर हम मान लेंगे 1, क्योंकि यहाँ पे z के पहले कुछ नहीं दे के रखा, तो हम 1 ही मानेंगे, ठीक है। एंड देन फिर क्या हो जाएगा, देन फिर वेरिएबल्स का मल्टीप्लिकेशन, तो x मल्टीप्लाई बाय z, एंड देन यहाँ पर भी सेम 2 मल्टीप्लाई बाय 1 कर देंगे, यहाँ पर 2 यहाँ पर 1 मान लेंगे, एंड वेरिएबल्स का मल्टीप्लाई मतलब x मल्टीप्लाई बाय x, यहाँ पर भी सेम ऐसे ही हो जाएगा, यहाँ पर 2 यहाँ पर 1 मान लेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 1, एंड देन फिर वेरिएबल्स का मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई बाय y, ठीक है। ये मैंने और लेंथी स्टेटमेंट लिख दी है, ठीक है, और स्प्लिट करके लिख दिया। तो 2 यहाँ पे आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 ही आएगा, एंड देन उसके बाद x मल्टीप्लाई बाय z एक्स जेड आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 आ जाएगा, एंड x मल्टीप्लाई बाय x, तो अभी जस्ट मैंने बताया दोनों की पावर हम 1 मानेंगे, पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इतना आया समझ में। एंड देन उसके बाद क्या है, यहाँ पे 2 1 ज़ा 2 मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे तो xy हो जाएगा। तो स्टेटमेंट क्या बन रही है, 2xz माइनस 2x की पावर 2 माइनस 2xy, ठीक है। ये सॉल्व करने पर हमारी इक्वेशन बनी है। इस इक्वेशन को जब हमने सॉल्व किया, ब्रैकेट को ओपन किया, तो क्या आ गया हमारे पास, 2xz माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2xy, ठीक है। इतना आया समझ में। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट इक्वेशन भी सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट इक्वेशन क्या देके रखी हुई है, 2y z माइनस y माइनस x, ठीक है। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, 2y का मल्टीप्लिकेशन z से हो जाएगा, एंड देन 2y का मल्टीप्लिकेशन y से, एंड देन 2y का मल्टीप्लिकेशन x से भी हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व कर देंगे। 2y मल्टीप्लाई बाय z, माइनस है यहाँ पे, यहाँ पर भी हमने क्या किया, माइनस लगा दिया, एंड देन उसके बाद 2y मल्टीप्लाई बाय y, फिर माइनस का साइन है तो यहाँ पर भी हमने क्या किया, माइनस लगा दिया, एंड देन उसके बाद 2y मल्टीप्लाई बाय x, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर हम 1 मान लेंगे z के पास, एंड देन वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई करेंगे y मल्टीप्लाई बाय z, ठीक है। इतना आया समझ में। एंड देन उसके बाद यहाँ पर 2, यहाँ पर y के पास हम 1 मान लेंगे, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर हम क्या मान लेंगे, कुछ नहीं देकर रखा है तो 1 मान लेंगे, ठीक है। एंड देन उसके बाद वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई करेंगे y मल्टीप्लाई बाय y माइनस, यहाँ पर क्या है, 2 है, यहाँ पर x के साथ 1 मान लेंगे, एंड देन फिर वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई करेंगे x y मल्टीप्लाई बाय x, ठीक है। इतना आया समझ में। अब हमें क्या करना है, इसे सॉल्व कर देना है। सॉल्व करने पे क्या आंसर आ रहा है, यहाँ पे 2 आ रहा है, यहाँ पे yz आ रहा है,
ठीक है, माइनस यहाँ पे 2 1 ज़ा 2 एंड यहाँ पे y मल्टीप्लाई बाय y है, इसका मतलब y की पावर 1 है, y की पावर 1 y की पावर 1, तो अब हमें क्या करना है 1 + 1 कर देना है, तो y की पावर क्या आ रही है, y की पावर 2 आ रही है। ठीक है, इतना आया समझ में, तो यहाँ पे भी y की पावर 2 आ जाएगी, माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 हो जाएगा एंड उसके बाद y मल्टीप्लाई बाय x कर देंगे तो xy लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम कर देंगे इसे सॉल्व, तो यहाँ पर आ जाएगा 2yz माइनस 2y² माइनस 2xy। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन बन गई 2yz माइनस 2y² माइनस 2xy। ठीक है, इतना आया समझ में। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये जो दो इक्वेशन हमें मिली है, ये दो इक्वेशन, इसको कर देना है ऐड। क्या कर देना है, ऐड कर देना है। आप चाहो तो एक के नीचे एक लिखकर भी ऐड कर सकते हो या नॉर्मल स्टेटमेंट में लिख के भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहले क्या है 2xz माइनस 2x² माइनस 2xy, फिर उसके बाद यहाँ पर क्या है प्लस कर देंगे, इस इक्वेशन को प्लस करना है 2yz प्लस 2yz माइनस है यहाँ पे माइनस एंड देन 2y² माइनस 2xy। ठीक है, तो कुछ ऐड हो रहा है यहाँ पे, तो हमें दिख रहा है यहाँ पर भी 2xy है, यहाँ पर भी माइनस 2xy है। ठीक है, यहाँ पर माइनस 2xy है, यहाँ पर भी माइनस 2xy है, तो हम दोनों को ऐड कर सकते हैं, तो आंसर क्या आएगा 2xz माइनस 2x² माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, या पहले हम साथ में लिख लेते हैं माइनस 2xy माइनस 2xy प्लस 2yz माइनस 2y²। ठीक है, ये हम क्या कर रहे हैं, ये हम ऐड कर रहे हैं। ठीक है, इतना आया समझ में। तो अब क्या आ जाएगा आंसर, आंसर सॉल्व करने पे आ जाएगा 2xz माइनस 2x² माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 2 + 2 हो जाएगा 4xy। उसके बाद हम देखते हैं कौन सा नंबर बड़ा है, हमें दिख रहा है 2 ही है दोनों तरफ एंड माइनस का साइन है, यहाँ पर भी माइनस का साइन लग जाएगा, प्लस 2yz माइनस 2y²। ठीक है, तो ये बन रही है हमारी इक्वेशन। ऐड करने पे आंसर ये आ रहा है, लेकिन जब हम इसे सीक्वेंस में अरेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा, सबसे पहले आ जाएगा 2x², फिर उसके बाद माइनस 2y², उसके बाद प्लस, उसके बाद आ जाएगा प्लस माइनस 4xy, यहाँ पर 4xy जो दिया है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में हम अरेंज करके लिख रहे हैं, यहाँ पर आया 2x², यहाँ पर आया माइनस 2y², यहाँ पर आ जाएगा माइनस 4xy एंड उसके बाद क्या आ जाएगा प्लस 2yz एंड यहाँ पर क्या देके रखा है प्लस 2xz। ठीक है, इतना आया समझ में। तो ये हमने क्या किया है, ये हमने सॉल्व करके एंड सीक्वेंस में अरेंज करके लिख दिया। आंसर क्या आया है, ऐड करने पे हमारा आंसर आया है 2x² माइनस 2y² माइनस 4xy प्लस 2yz प्लस 2xz। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या किया था, प्लस किया था, ये एक इक्वेशन थी और ये इक्वेशन थी, दोनों को हम क्या कर रहे थे, दोनों को हम कर रहे थे ऐड। ठीक है, स्टेटमेंट वे में हमने क्या किया है, दोनों को ही ऐड कर दिया है। ऐड करने पे आंसर ये आया था एंड उसके बाद हमने क्या किया, उसी इक्वेशन को अरेंज करके लिख दिया है। ठीक है, आया समझ में, आया है तो आप इसे कर लीजिए नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन। अब यहाँ पे माइनस 2x² था, तो यहाँ पर भी माइनस का साइन लगा था, जो लगाना हम भूल गए थे, तो आप भी लगा लेना। ठीक है, इतना आया समझ में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट हमें करना क्या है, सब्ट्रैक्ट करना है
3l ब्रैकेट ओपन l माइनस 4m प्लस 5n फ्रॉम 4l ब्रैकेट ओपन 10n माइनस 3m प्लस 2l। मतलब सबसे पहले तो हमें इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना होगा एंड फ्रॉम लिखा है तो सबसे पहले ये वाली इक्वेशन आएगी एंड इस इक्वेशन में से हमें इस इक्वेशन को करना है माइनस। ठीक है, आया समझ में? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर इक्वेशन लिख लेते हैं 3l l माइनस 4m l माइनस 4m प्लस 5n। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 3l का मल्टीप्लाई l से भी हो रहा है, 3l का मल्टीप्लाई 4m से भी हो रहा है, 3l का मल्टीप्लाई 5n से भी हो रहा है। तो आंसर क्या आएगा? 3l मल्टीप्लाई बाय l कर देंगे, फिर उसके बाद माइनस का साइन है, यहाँ पर भी क्या लग जाएगा? माइनस का साइन, एंड देन उसके बाद 3l मल्टीप्लाई बाय 4m कर देंगे, एंड देन उसके बाद है प्लस का साइन, एंड देन फिर आ जाएगा 3l मल्टीप्लाई बाय 5n। ठीक है, इतना आया समझ में? अब हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व करके देख लेंगे। सबसे पहले होता क्या है, न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर हम 1 मानेंगे तो 3 मल्टीप्लाई बाय 1 हो जाएगा, एंड फिर वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो l मल्टीप्लाई बाय l हो जाएगा, माइनस अब यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, 3 मल्टीप्लाई बाय 4 कर देंगे, एंड देन फिर वेरिएबल्स का मल्टीप्लिकेशन होगा तो l मल्टीप्लाई बाय m कर देंगे। ठीक है, एंड देन फिर यहाँ पे प्लस का साइन है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, तो न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले, मतलब 3 मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे, एंड देन उसके बाद क्या हो जाएगा, वेरिएबल्स का मल्टीप्लिकेशन, मतलब l मल्टीप्लाई बाय हम कर देंगे n। ठीक है, इतना आया समझ में? अब उसके बाद हमें क्या करना है, इसे सॉल्व कर लेना है। 3 मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे तो 3 आएगा, एंड l मल्टीप्लाई बाय l मतलब दोनों की पावर क्या है, 1 है, बेस सेम है तो क्या हो जाएगा, पावर्स ऐड ऑन हो जाएंगी तो l की पावर 2 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर l की पावर हम 2 कर देंगे, माइनस का साइन, 3 मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे, यहाँ पे 12 आ जाएगा, 12 मल्टीप्लाई बाय l मल्टीप्लाई बाय m करेंगे तो lm हो जाएगा। ठीक है, इतना आया समझ में? एंड देन फिर यहाँ पे आ जाएगा प्लस का साइन, 3 मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे 15 हो जाएगा, एंड l मल्टीप्लाई बाय n करेंगे तो ln हो जाएगा। ठीक है, इतना आया समझ में? सॉल्व करने पे क्या आ रहा है आंसर? सॉल्व करने पे आंसर आ रहा है 3l स्क्वायर माइनस 12lm प्लस 15 ln। ठीक है, तो ये बन गई हमारी इक्वेशन। एक इक्वेशन हमने सॉल्व कर लिया, अब क्या करना है, दूसरी इक्वेशन को भी सॉल्व करना है जो कि है ये। ठीक है, तो क्या देके रखिए इक्वेशन, 4l ब्रैकेट ओपन 10n माइनस 3m प्लस 2। ठीक है, इतना आया समझ में? इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 4l का मल्टीप्लिकेशन 10n से भी होना है, 4l का मल्टीप्लिकेशन 3m से भी होना है, 4l का मल्टीप्लिकेशन हम 2l से भी कर देंगे। यहाँ पर क्या है, 2l। ठीक है, सॉल्व करने पे आंसर क्या आएगा, 4l मल्टीप्लाई बाय 10n, फिर उसके बाद यहाँ पे क्या है, माइनस का साइन, तो यहाँ पर भी माइनस का साइन लग जाएगा, एंड देन फिर 4l मल्टीप्लाई बाय 3m। ठीक है, एंड देन फिर यहाँ पे प्लस का साइन है, यहाँ पर भी प्लस का साइन लग जाएगा, एंड देन फिर 4l मल्टीप्लाई बाय 2l। ठीक है, इतना आया समझ में? तो अब हमें क्या करना है, इन्हें कर देना है सॉल्व। सबसे पहले क्या करेंगे, न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 10 है, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब वेरिएबल्स का मल्टीप्लिकेशन होगा, l मल्टीप्लाई बाय n कर देंगे। ठीक है, इतना आया समझ में? अब माइनस आ जाएगा, यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई बाय 3 कर देंगे, एंड देन उसके बाद यहाँ पे l है एंड यहाँ पे m है, वेरिएबल्स का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। ठीक है, बीच में है प्लस का साइन, यहाँ पे प्लस का साइन लग जाएगा, नंबर्स का मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 मल्टीप्लाई बाय 2, एंड देन उसके बाद l मल्टीप्लाई बाय l कर देंगे। ठीक है, वेरिएबल्स का क्या कर दिया, मल्टीप्लिकेशन कर दिया। अब हमें क्या करना है, इसे सॉल्व कर देना है। ठीक है, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 10 आ जाएगा 40, एंड l मल्टीप्लाई बाय n करेंगे तो ln आ जाएगा, फिर इसके बाद 4 मल्टीप्लाई बाय 3 कर देंगे, आ जाएगा 12, l मल्टीप्लाई बाय m कर देंगे, आ जाएगा lm,
फिर उसके बाद 4 मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे 8 आएगा, एंड l मल्टीप्लाई बाय l कर देंगे, मतलब दोनों की ही पावर क्या है 1 है। पावर्स हो जाएंगी ऐड, तो l की पावर क्या आ जाएगी, l की पावर आ जाएगी 2। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, l की पावर 2 लिख देंगे। ठीक है, इतना आया समझ में। अब हमें क्या करना है, इसे सॉल्व कर देना है। सॉल्व करने पे आंसर क्या आ रहा है, 40ln माइनस 12lm प्लस 8l स्क्वायर। ठीक है, इतना आया समझ में। तो ये हमें एक और इक्वेशन यहाँ पे मिल गई है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, या तो हम क्या कर सकते हैं, पहले ये लिख देंगे एंड उसके नीचे इस इक्वेशन को लिख देंगे, मतलब लाइक टर्म्स के नीचे लाइक टर्म, या फिर जैसे हमने ऐड में किया था डायरेक्ट स्टेटमेंट वाइज सम किया था, यहाँ पर भी ऐसे ही कर देंगे। ठीक है, इतना आया समझ में। तो सबसे पहले लिखना है यहाँ पर 40ln माइनस 12lm प्लस 8l स्क्वायर। इसमें से हम किसको माइनस करने वाले हैं, इस इक्वेशन को, 3l स्क्वायर माइनस 12lm प्लस 15ln। ठीक है, इतना आया समझ में। अब हमें क्या पता है, मैंने आपको बताया था सब्ट्रैक्ट में क्या होता है, साइन चेंज हो जाते हैं, तो यहाँ पर भी सेम ऐसे ही होगा, साइन चेंज हो जाएंगे। ये जो सेकंड वाली इक्वेशन है उसके साइन चेंज होंगे, क्योंकि अगर हम नॉर्मली लिखते तो क्या लिखते, पहली इस इक्वेशन को लिखते, सेकंड इक्वेशन को लिखते, एंड सेकंड इक्वेशन वाले साइंस को हम क्या करते, चेंज कर देते। तो यहाँ पर भी सेम ऐसे ही होगा, 40ln माइनस 12lm प्लस 8l स्क्वायर माइनस यहाँ पे 3l स्क्वायर है, एंड देन माइनस 3l स्क्वायर क्यों हुआ है, यहाँ पे पॉजिटिव 3l स्क्वायर था, यहाँ पर हमने माइनस 3l स्क्वायर कर दिया। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे माइनस 12lm है, यहाँ पर हम प्लस 12lm कर देंगे, क्योंकि हम साइन चेंज करते हैं। या फिर हम ऐसे भी देख सकते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस 15ln हो जाएगा। ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं प्लस का हमने माइनस में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि हम साइन को चेंज करते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं ब्रैकेट को ओपन किया तो माइनस प्लस माइनस हो गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें लाइक टर्म्स एक साथ लिखना है, और हमें दिख रहा है 40ln है, एंड यहाँ पर क्या है माइनस 15ln, यहाँ पर हमें दिख रहा है माइनस 12lm है, एंड यहाँ पर दिख रहा है प्लस 12lm। फिर उसके बाद दिख रहा है हमें ये कर रहा है, ये कर रहा है, ये कर रहा है, एंड यहाँ पर लिख देते हैं हम। उसके बाद हमें दिख रहा है प्लस 8l स्क्वायर है एंड माइनस 3l स्क्वायर दिख रहा है। तो सॉल्व करने पे आंसर क्या आएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाता है, 40ln माइनस 15ln करेंगे तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा 25ln। उसके बाद माइनस 12lm एंड प्लस 12lm क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, दोनों ही सेम टर्म है, एंड पॉजिटिव नेगेटिव में दे के रखे हो तो हम क्या करेंगे, उसे कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है, प्लस 8l स्क्वायर माइनस 3l स्क्वायर, माइनस करने पे क्या आएगा 5l स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, इतना आया समझ में। तो हमारा आंसर आ रहा है 25ln प्लस 5l स्क्वायर, जिसको हम सीक्वेंस में लिखे तो आएगा 5l स्क्वायर प्लस 25ln। ठीक है, इतना आया समझ में। तो मेन आंसर हमारा क्या आ रहा है, सब्ट्रैक्ट करके हमारा मेन आंसर आ रहा है 5l स्क्वायर 25ln। ठीक है, इतना आया समझ में। आया है तो आप इसे कर लीजिए नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर भी हमें सब्ट्रैक्ट करना है। हमें देके रखा हुआ है 3a ब्रैकेट ओपन a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट क्लोज माइनस 2b ब्रैकेट ओपन a माइनस बी प्लस सी फ्रॉम 4c ब्रैकेट ओपन माइनस a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन तीनों इक्वेशंस को हम करेंगे सॉल्व। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये हम मान सकते हैं कि ये पूरी इक्वेशन दे के रखिए, ये एक इक्वेशन हो गई, ये एक इक्वेशन हो गई। ठीक है, तीन इक्वेशन नहीं है, मतलब प्रॉपर 3 ब्रैकेट्स दे के रखे, हमें इसे क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, आया समझ में।
सबसे पहले अगर हम बात करें इसकी, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं क्या दे के रखा है, 3a a प्लस बी प्लस सी माइनस 2b a माइनस बी प्लस सी। ठीक है, ये दे के रखा है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे बात करें तो इसका मतलब है 3a का मल्टीप्लाई a से भी होगा, 3a का मल्टीप्लाई b से भी होगा, 3a का मल्टीप्लाई c से भी होगा। सेम यहाँ पे माइनस 2b का मल्टीप्लाई a से भी होगा, माइनस 2b का मल्टीप्लाई b से भी होगा, माइनस 2b का मल्टीप्लाई c से भी होने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को ओपन कर देंगे। ठीक है, इतना आया समझ में। तो सबसे पहले सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 3a मल्टीप्लाई बाय a, फिर उसके बाद प्लस 3a मल्टीप्लाई बाय b प्लस 3a मल्टीप्लाई बाय c। ठीक है, इतना किया। देन यहाँ पर क्या देके रखा, माइनस। फिर अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर सॉल्व कर देंगे 2b मल्टीप्लाई बाय a। ठीक है, फिर उसके बाद माइनस का साइन है, 2b मल्टीप्लाई बाय b, यहाँ पर हम ब्रैकेट लगा देते हैं क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन है। तो साइन क्या होता है, माइनस का साइन लगाओ ना तो साइन क्या होते हैं, चेंज होते रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने क्या किया है, ब्रैकेट लगा दिया है। ये स्मॉल ब्रैकेट है, ये बड़ा वाला ब्रैकेट है। ठीक है, फिर उसके बाद 2b मल्टीप्लाई बाय b, फिर उसके बाद क्या आएगा, प्लस का साइन है, यहाँ पे प्लस का साइन है, यहाँ पे प्लस का साइन लगाया, यहाँ पे माइनस का साइन है, यहाँ पे माइनस का साइन लगाया, यहाँ पे माइनस का साइन था, हमने बीच में क्या लगा दिया, यहाँ पे माइनस का साइन। ठीक है, एंड देन फिर उसके बाद 2b मल्टीप्लाई बाय c हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज। अब हमें क्या करना है, सॉल्व कर देना है। सबसे पहले क्या होता है, कोएफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन 3 मल्टीप्लाई बाय 1 कर देंगे, एंड देन उसके बाद वेरिएबल्स का मल्टीप्लिकेशन a मल्टीप्लाई बाय a कर देंगे। ठीक है, प्लस यहाँ पर भी सेम हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 कर देंगे क्योंकि यहाँ पर भी हमने 1 माना है, यहाँ पर भी हमने 1 माना है। ठीक है, एंड देन उसके बाद a मल्टीप्लाई बाय b कर देंगे। ठीक है, एंड देन उसके बाद यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई बाय 1 कर देंगे, एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, a मल्टीप्लाई बाय c हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले क्या कह रहा है, कोएफिशिएंट्स का मल्टीप्लिकेशन किया है एंड देन वेरिएबल्स का मल्टीप्लिकेशन। अब हम यहाँ पर भी सेम ऐसे कर देंगे, माइनस का साइन है, एंड देन उसके बाद क्या होने वाला है, अगर आप चाहो ना, अगर आपको लग रहा है बहुत लेंथी जा रहा है तो आप स्प्लिट करके भी सॉल्व कर सकते हो, मतलब इसको एक में ले गए एंड इसको एक में ले गए। ठीक है, स्प्लिट करके करना है क्या, तो हम स्प्लिट करके कर लेते हैं। ठीक है, कैसे, इसको हम रब कर देते हैं, सबसे पहले ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। ठीक है, इतना आया समझ में। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम सबसे पहले इसे सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसे सॉल्व करने पे आंसर क्या आ रहा है, आंसर आ रहा है यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पर a है, यहाँ पर a है, दोनों की पावर 1 मानेंगे तो a1 मल्टीप्लाई बाय a1 करेंगे तो आंसर क्या आएगा, पावर्स ऐड हो जाएंगी तो आंसर आएगा a की पावर 2, तो यहाँ पर a की पावर 2 हो जाएगी। ठीक है, प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय a मल्टीप्लाई बाय b करेंगे, a b आ जाएगा, एंड देन उसके बाद 3 मल्टीप्लाई बाय 1 3 आ जाएगा, एंड a मल्टीप्लाई बाय c करेंगे तो ac आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, इसे सॉल्व कर देना है। सॉल्व करके आंसर क्या आएगा, 3a स्क्वायर प्लस 3ab प्लस 3ac। ठीक है, इतना आया समझ में। तो इक्वेशन क्या बन रही है, 3a स्क्वायर प्लस 3ab प्लस 3ac। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या देके रखा है, नेक्स्ट हमें देके रखा माइनस 2b a माइनस b प्लस c। ठीक है, इतना आया। अब इसे हम क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे, ब्रैकेट को ओपन कर देंगे। ठीक है, तो अब हम क्या ले रहे हैं यहाँ पे, माइनस 2b एंड देन उसके बाद a माइनस b प्लस c। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है माइनस 2b का मल्टीप्लिकेशन a से भी हो रहा है, माइनस 2b का मल्टीप्लिकेशन b से भी हो रहा है, और माइनस 2b का मल्टीप्लिकेशन c से भी हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, माइनस 2b मल्टीप्लाई बाय a, फिर यहाँ पे बीच में माइनस का साइन है तो यहाँ पर भी क्या लग जाएगा, माइनस का साइन, देन उसके बाद
-2b मल्टीप्लाई बाय b, ठीक है, इतना आया समझ में। फिर उसके बाद क्या है, यहाँ पे प्लस का साइन, यहाँ पर भी प्लस का साइन लग जाएगा, एंड देन उसके बाद -2b मल्टीप्लाई बाय, अब हम क्या कर देंगे, c कर देंगे। तो यहाँ पर क्या आ गया, c आ गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो सबसे पहले न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट को हम मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब यहाँ पर क्या है -2 एंड यहाँ पर 1 मान लेंगे। देन वेरिएबल्स का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, b मल्टीप्लाई बाय a, एंड यहाँ पर है माइनस का साइन, एंड देन फिर यहाँ पर भी सेम ऐसे ही होगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा -2 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पर क्या होगा, b मल्टीप्लाई बाय b, ठीक है, इतना आया समझ में। एंड देन उसके बाद यहाँ पर भी सेम ऐसे हो जाएगा, यहाँ पे है प्लस का साइन, अब यहाँ पर क्या करेंगे, -2 मल्टीप्लाई बाय 1 कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर -2 है एंड यहाँ पर हम क्या मान रहे हैं, 1 मान रहे हैं, ठीक है। एंड देन उसके बाद वेरिएबल्स का मल्टीप्लिकेशन b मल्टीप्लाई बाय c कर देंगे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसे सॉल्व कर देना है। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा -2 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पर आ जाएगा ab, b मल्टीप्लाई बाय a कर देंगे तो ab आ जाएगा। एंड देन उसके बाद यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर भी -2 आ रहा है, माइनस ऑलरेडी लगा हुआ है तो हमने यहाँ पर भी क्या लगा दिया, माइनस का साइन लगा दिया, एंड यहाँ पर क्या है, -2 है, ठीक है। एंड देन मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पर क्या है, b की पावर 2 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर b की पावर 1 मानी, यहाँ पर भी 1 मानी, पावर्स एड ऑन हो जाती हैं, तो 1 + 1 यहाँ पर b की पावर क्या हो जाएगी, b की पावर 2 हो जाएगी, ठीक है। एंड देन उसके बाद यहाँ पे प्लस का साइन है, एंड यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -2 मल्टीप्लाई करके आ जाएगा, यहाँ पर b मल्टीप्लाई बाय c करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा bc, ठीक है, इतना आया समझ में। अब हमें क्या करना है, इसे सॉल्व कर देना है। सॉल्व करके आंसर क्या आएगा, यहाँ पर आ जाएगा -2ab, एंड यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो +2b², एंड यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो -2bc, ठीक है। तो यहाँ पर इक्वेशन क्या बन रही है, -2ab + 2b² -2bc, ठीक है। इतना आया समझ में, आया है तो आप इसे कर लीजिए नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हमें जो ये इक्वेशन दिख रही है इसे भी हम कर देंगे सॉल्व, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, इक्वेशन क्या है, 4c - a + b + c, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 4c का मल्टीप्लाई -a से भी होगा, 4c का मल्टीप्लाई b से भी होगा, एंड 4c का मल्टीप्लाई c से भी होने वाला है, ठीक है। इतना आया समझ में। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर सॉल्व कर देंगे। सबसे पहले तो 4c मल्टीप्लाई बाय -a, फिर बीच में प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगा दिया, देन 4c मल्टीप्लाई बाय b, बीच में प्लस का साइन है, यहाँ पे भी प्लस का साइन लगा दिया, एंड देन 4c मल्टीप्लाई बाय c, ठीक है। इतना आया समझ में। तो अब हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम मतलब जो न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट रहते हैं उसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो 4 मल्टीप्लाई बाय -1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे -a था और हम मानते हैं कि अगर कुछ नहीं लिखा नंबर तो हम 1 मानेंगे, तो वो भी क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने -1 कर दिया, एंड देन उसके बाद हम क्या करते हैं, वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई, तो c मल्टीप्लाई बाय a हो जाएगा, ठीक है। एंड देन यहाँ पर भी सेम 4 मल्टीप्लाई बाय 1 कर देंगे, एंड फिर वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, c मल्टीप्लाई बाय b, फिर उसके बाद यहाँ पर भी सेम 4 मल्टीप्लाई बाय 1 कर देंगे, एंड देन उसके बाद c मल्टीप्लाई बाय c हो जाएगा, ठीक है। इतना आया समझ में, ये हम क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। तो आगे क्या होगा, यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई बाय -1 करेंगे तो -4 हो जाएगा, एंड यहाँ पे ac हो जाएगा, ठीक है। c मल्टीप्लाई बाय a करेंगे, ca भी लिख सकते हैं एंड ac भी लिख सकते हैं, प्लस यहाँ पर क्या है 4 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पर हम cb भी लिख सकते हैं एंड bc भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर प्लस हो जाएगा, एंड प्लस के बाद यहाँ पर 4 है, 4 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे c मल्टीप्लाई बाय c है, दोनों की पावर 1 मानेंगे तो पावर ऐड हो जाएगी, तो c की पावर 2 हो जाएगी, ठीक है। आया समझ में। तो यहाँ पे c की पावर हम 2 कर देंगे। अब हमें क्या करना है, इसे सॉल्व कर देना है। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, -4ac + 4bc + 4c², ठीक है। इतना आया समझ में, ये हमारी बन गई है इक्वेशन। एंड यहाँ पर जो इक्वेशन बनी थी
यहाँ पर जो इक्वेशन हमने स्प्लिट करके सॉल्व करी थी, तो ये क्या है, हमें साथ में लिखनी होगी, क्योंकि यहाँ पर साथ में देकर रखी है तो लंबा जा रहा था, तो इसलिए मैंने स्प्लिट करके आपको बताया है। तो साथ में लिखेंगे तो क्या आएगा, इसको एंड इस इक्वेशन को अगर हम साथ में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर 3a² प्लस 3ab प्लस 3ac माइनस 2ab प्लस 2b² माइनस 2bc। ठीक है, इतना आया समझ में। तो ये पूरी एक इक्वेशन बन जाएगी। हमें करना क्या है, इसमें से इसको माइनस करना है, और इसकी इक्वेशन क्या बनी है, ये बनी है। ठीक है, मेन इक्वेशंस जो है वो क्या है, एक इक्वेशन ये हो गई, ठीक है, एंड एक इक्वेशन क्या है, एक इक्वेशन ये है। ठीक है, हमें करना क्या है, इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को माइनस कर देना है। तो हम कैसे कर सकते हैं, अगर हम चाहें तो हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, जैसे हम माइनस में करते हैं वैसे भी कर सकते हैं, या फिर हम क्या कर सकते हैं, स्टेटमेंट वाइज भी सबट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इतना आया समझ में। तो आपने ये नोट डाउन कर लिया होगा, तो मैं ये यहाँ पर रब कर देती हूँ, एंड यहाँ पर हम क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या रखा हुआ है, सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए -4ac प्लस 4bc प्लस 4c²। ठीक है, इतना आया समझ में। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर माइनस करना है किसको, ये जो इक्वेशन दिख रही है उसे माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 3a² प्लस 3ab प्लस 3ac माइनस 2ab प्लस 2b² माइनस 2bc। ठीक है, इतना आया समझ में। अब हमें क्या करना है, इसे सॉल्व कर देना है। और हमें अच्छे से पता है कि जो सेकंड इक्वेशन होती है उसके जो साइन रहते हैं वो हम क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, -4ac प्लस 4bc प्लस 4c² माइनस, यहाँ पे प्लस 3a² है तो ये -3a² हो जाएगा, एंड यहाँ पर प्लस 3ab है, यहाँ पर -3ab हो जाएगा। यहाँ पर प्लस 3ac है तो यहाँ पर -3ac हो जाएगा। यहाँ पर -2ab है तो यहाँ पर प्लस 2ab हो जाएगा, एंड यहाँ पर प्लस 2b² है तो यहाँ पर -2b² हो जाएगा। यहाँ पर -2bc है तो यहाँ पर प्लस 2bc हो जाएगा। ठीक है, इतना आया समझ में। अब आपको अगर इसे समझना है तो आप ऐसे भी समझ सकते हो, यहाँ पर माइनस प्लस माइनस हो गया, माइनस प्लस माइनस हो गया, माइनस प्लस माइनस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस प्लस माइनस हो गया, एंड देन माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो गया है। ठीक है, इतना आया समझ में। अब हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, अल्फाबेटिक ऑर्डर में और इन्हें जमा देंगे। तो सबसे पहले हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पर -3a², तो यहाँ पर हम लिख देंगे -3a²। उसके बाद -2b², तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, -2b²। ठीक है, एंड उसके बाद क्या दिख रहा है, प्लस 4c², तो यहाँ पर प्लस 4c² हो जाएगा। एंड देन उसके बाद -3ab है, यहाँ पर -3ab हो जाएगा, एंड देन -3ab के साथ यहाँ पर लाइक टर्म साथ में लिख लेंगे, प्लस 2ab। फिर उसके बाद क्या है, उसके बाद है यहाँ पे प्लस 4bc, तो यहाँ पर प्लस 4bc लिखेंगे, एंड यहाँ पर क्या है, प्लस 2bc, तो प्लस 2bc लिख देंगे। ठीक है, एंड देन उसके बाद यहाँ पर क्या है, -4ac, तो यहाँ पर -4ac आ जाएगा, एंड यहाँ पर क्या है, -3ac, तो -3ac लिख देंगे। अब हमें करना क्या है, अब हमें सॉल्व कर देना है। कैसे करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा -3a² माइनस 2b² प्लस 4c², एंड यहाँ पर माइनस प्लस माइनस हो जाता है, 3 - 2 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, जिसे हम 1ab भी लिख सकते हैं एंड डायरेक्ट ab भी लिख सकते हैं। ठीक है,
एंड उसके बाद हम देखते हैं कौन सा नंबर बड़ा है, तो हमें दिख रहा है 3 बड़ा, 3 के आगे माइनस का साइन है, यहाँ पर भी हमने क्या लगा दिया, माइनस का साइन। एंड इसके बाद प्लस 2ab प्लस 4bc को प्लस कर देंगे, सॉरी प्लस 4bc एंड प्लस 2bc को प्लस कर देंगे, तो आंसर क्या आएगा, प्लस 6bc आएगा। एंड देन उसके बाद माइनस 4ac माइनस 3ac है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 4 प्लस 3 करेंगे आएगा 7ac। एंड उसके बाद हम देखते हैं कौन सा नंबर बड़ा है, हमें दिख रहा है 4 बड़ा, 4 के आगे लगा हुआ है माइनस का साइन, तो यहाँ पर भी क्या लग जाएगा, माइनस का साइन लग जाएगा। ठीक है, इतना आया समझ में। तो ऐसे हमने क्या किया, जब इसमें से इस इक्वेशन को माइनस किया तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, माइनस 3a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर माइनस ab प्लस 6bc माइनस 7ac। ठीक है, इतना आया समझ में आया है, तो आप इसे कर लीजिए नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन? तो यहाँ पे होती है हमारी वीडियो कंप्लीट। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है एंड ज़्यादा से ज़्यादा कर देना है शेयर, एंड जाना है यूट्यूब चैनल पर एंड कर देना है मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। ये रही हमारी एप्लीकेशन, ये रही हमारी वेबसाइट एंड ये रहे हमारे टॉप कोर्सेज जो आपको प्रोवाइड कराते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड ये रहे हमारे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर, आप इन पे भी जाके विजिट कर सकते हैं एंड कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स को फॉलो। अब इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्या पढ़ाने वाली हूँ ये जानने के लिए करना क्या होगा, यूट्यूब चैनल पर जाके कर देना होगा मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।